नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन, बेंजोइक एसिड। जब भी हम बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो क्लिनिकली आप कब इसको यूज़ कर सकते हैं वो सिम्टम्स बताने वाला हूँ। एकदम जो स्पेसिफिकली क्लिनिकल इंडिकेट होते हैं उनके बेस पे आप इस दवा को दे सकते हैं। 6 पोटेंसी 30 पोटेंसी में, लो पोटेंसी में बहुत इफेक्टिवली ये काम करती है। ठीक, तो पहली हम बात करते हैं यूरिन। यूरिन की बात करते हैं। गंदी बदबू वाली, यदि आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो बाथरूम यूज़ करता है और उसके बाद दूसरा बंदा उस बाथरूम को यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि इतनी गंदी बदबू आती है, स्ट्रॉन्ग बदबू आती है, बाथरूम से पूरे घर भर बदबू बनी रहती है। मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग गंदी बदबू वाली, स्ट्रॉन्ग बदबू वाली यदि यूरिन किसी को भी हो रही है घर में, आप बेंजोइक एसिड दे दीजिए, रिज़ल्ट आपको मिलना ही मिलना है। बहुत इफ़ेक्टिव दवा है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग स्मेल किसी भी कारण से होती है। आगे हम बात करते हैं कि जो पेशाब होती है, वो एकदम डार्क डार्क कलर की, एकदम डार्क होती है, डार्क कलर की होती है, ठीक है ना? और ख़ासकर उसमें यूरिक एसिड आपको जो होता है ज़्यादा मिलता है, उस कारण से आपको मतलब ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना? तो ख़ासकर डार्क कलर की होती है और साथ में बहुत गंदी स्मेल आती है। एक ही दवा है बेंजोइक एसिड, वन एंड ओनली एक दवा है बेंजोइक एसिड, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, बेंजोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं ऐसा पेशेंट जिसके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल लगातार बढ़ता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहता है, आप ब्लड टेस्ट कराएँगे, तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ के आता है, लगातार बड़ा होता है और उस यूरिक एसिड के बड़े होने के कारण आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है, जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है और जोड़ों में जब यूरिक एसिड जमा होता है, तो वो वहाँ पर स्टोन फ़ॉर्म कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं, गठिया बोलते हैं। तो जब वो वहाँ जमा होता है और तो वो वहाँ दर्द पैदा प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, पेन प्रोड्यूस करता है। जब उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो वो नोड्यूस या सिस्टिक या सिस्ट लाइक ग्रोथ वहाँ पर, हार्ड स्वेलिंग वहाँ प्रोड्यूस कर देता है जोड़ों में, तो आप यूज़ कर सकते हैं बेंजोइक एसिड। तो जिसकी बॉडी में लगातार यूरिक एसिड बढ़ रहा है, दवा लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, बेंजोइक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली जॉइंट में जमा होगा, गाउट डायटिस हो जाएगी, यूरिक एसिड बेंजोइक एसिड यूज़ कर सकते हैं। उससे दर्द एंड स्वेलिंग है और वहाँ पर यूरिक एसिड का स्टोन बन गया है, सिस्टिक स्वेलिंग हो गई है, तब भी आप बेंजोइक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये दवा काम करती है, आपको याद रखना है, ठीक है? आगे हम बात करेंगे, जो इसमें दर्द होता है, जोड़ों में जो दर्द होता है, अचानक से एक हाथ में होगा, सीधे हाथ में, फिर अचानक से लेफ्ट हाथ में होने लगेगा। लगातार जोड़ों में दर्द या लगातार जो बॉडी में दर्द है, वो लगातार अपना स्थान बदलता रहता है। कुछ देर में यहाँ, कुछ देर में वहाँ, कुछ देर में यहाँ, इस प्रकार की समस्या मिलती है। वन एंड ओनली मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। साथ में यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम मिल जाए, तो रामबाण की तरह काम करती है बेंजोइक एसिड। ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं, सिस्टाइटिस में आप यूज़ कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर इन्फ्लेमेशन में तब यूज़ कर सकते हैं, रीनल डिसफंक्शनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रीनल डिसफंक्शनिंग होगा तभी तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जमा होगा, क्योंकि यूरिक एसिड कैसा होता है, हमारी किडनी बाहर निकालती है, लेकिन किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो आपकी बॉडी में ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगेगा। और यदि साथ में यूरिक एसिड बढ़ रहा है और साथ में लीवर, आपकी किडनी की डिसफंक्शनिंग है, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो गया है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है और साथ में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो आप समझ जाइए बेंजोइक एसिड आपको वहाँ पर देना है, ठीक है ना? जब बात करेंगे, चाइल्ड वांट टू बी कैरिड कैन नॉट बी लाइड डाउन, ठीक है? इसका जो बच्चा है, वो उसको आपको हमेशा कैरी करना है, वो सोना पसंद नहीं करता है बेंजोइक एसिड का, ये आपको याद रखना है। बहुत इफ़ेक्टिवली यहाँ पर भी दवा ये काम करती है। इसके अलावा बात करेंगे, जो पेशाब है, सॉरी, जो लैट्रिन है, वो भी लाइट कलर का होता है, ऑफेंसिव होता है। लैट्रिन में भी बहुत गंदी बदबू आती है, जैसे पेशाब के साथ लैट्रिन में बदबू है, दोनों साथ में मिलते हैं, लैट्रिन और पेशाब दोनों में बदबू आपको मिलता है। बेंजोइक एसिड आप सोच लीजिए बहुत इफ़ेक्टिवली यहाँ पर काम करती है, बहुत
लाइक यूरिन जैसे बदबू कर रहा है, तब आप यूज़ करें इसको आपको, ठीक है? एंड लास्ट हम बात करेंगे, आपके जोड़ों में कट-कट की आवाज़ आती है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं, सर मैं हाथ मूवमेंट करता हूँ, तो जोड़ों में कट-कट की आवाज़ आती है। तो जोड़ों में कट-कट की आवाज़ आनी, ठीक है ना? जोड़ों में क्रैकिंग आवाज़ आती है, ख़ासकर हम बात करें आपके घुटनों में आपको मिलता है, तो आप इसको दवा को यूज़ कर सकते हैं, या अंगूठे के वहाँ पर भी आपको इस यूज़ मतलब बॉडी में कहीं पर भी क्रैकिंग साउंड आए, यूज़ कर लें। इसके बाद हम बात करें, यदि आपके रिस्ट में आपकी जो रिस्ट है, वहाँ पर यदि कोई भी मतलब वहाँ पर कोई सिस्ट बन जाए, कोई ग्रोथ गैंग्लियोनिक सिस्ट बन जाए, या कोई उभार आ जाए, तो आपको बहुत सारी दवाएँ हैं, लेकिन बेंजोइक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। यदि आपके अंगूठे में कहीं स्वेलिंग आ जाए, वहाँ पर गाँठ बन जाए, वहाँ पर यूरिक एसिड जमा होने के कारण वहाँ पर गठिया हो जाए, ठीक है, स्वेलिंग आ जाए, तो आप बेंजोइक एसिड के बारे में सोच सकते हैं, आप याद रखें। यदि किसी को माउथ टंग अल्सर, टंग में अल्सर हो गया है और बहुत गंदी बदबू मुँह से आने लगी है, टंग में अल्सर हो गया है, बहुत गंदी बदबू आने लगी है, मेडिसिन समझ लीजिए एक ही दवा है, कौन-सी आपको याद रखना है, बेंजोइक एसिड। इसके अलावा बात करें, जोड़ों में दर्द, आपको रूमेटिज़्म है या अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, ठीक है? और यूरिन की प्रॉब्लम है, तो आपको बेंजोइक एसिड के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना? रोमेटिज़्म है, अर्थराइटिस है, ठीक है? यूरिन प्रॉब्लम मतलब यूरिन में गंदी बदबू आती है, तब की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही ये रोमेटिज़्म है, अर्थराइटिस है, आपको जोड़ों में प्रॉब्लम है और साथ में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तब भी आप बेंजोइक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिवली दवाई काम करती है, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बेंजोइक एसिड जो है शॉर्ट मेडिसिन है, स्पेसिफिक कंडीशन में काम करती है। आप इसको यूज़ करें और अपने पेशेंट को ठीक करें।